वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर 2 का तीसरा पार्ट है। चैप्टर 2 के दोनों ही पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे द स्पैरो फैमिली को, और ये पेज नंबर 37 पर है। अब देखो, स्पैरो किसे कहते हैं। आपने अपने घरों के बाहर ब्राउन कलर की छोटी छोटी ऐसी चिड़ियाँ देखी होंगी, हिंदी में इसे गौरैया कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप स्पैरो फैमिली यानी कि गौरैया के परिवार के बारे में पढ़ोगे जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर बताऊंगी, फिर इनका मीनिंग भी बताऊंगी। मामा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। मामा और पापा स्पैरो एक घोंसला बना रहे थे। नेस्ट कहते हैं घोंसले को, मेकिंग होता है बनाना। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल जाती है घोंसला बनाने के लिए। फाउंड मीन्स होता है मिलना, सेफ कहते हैं सुरक्षित को, और प्लेस होता है जगह। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी। अब जो छोटा घोंसला था वो जल्द ही बनकर तैयार हो गया। रेडी यानी कि तैयार होना, सून मीन्स जल्दी। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म। ये मुलायम और गर्म था। सॉफ्ट कहते हैं मुलायम को, वार्म कहते हैं गर्म को। अब देखो, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। एंड मीन्स होता है और, दे मीन्स होता है वे, देम मीन्स होता है उनका, उनको या फिर उनके। अब यहाँ पर भी नीचे कुछ वर्ड्स हैं। नेस्ट कहते हैं घोंसले को, स्पैरो गौरैया होती है। एग मीन्स आपको पता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, एंट, अंकल, कज़िन, मदर और फादर। इन सभी के मीनिंग आप सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। मामा स्पैरो लेट 3 स्मॉल एग्स। मामा स्पैरो 3 छोटे अंडे देती हैं। अब देखो, लेट मीन्स होता है अंडे देना। वन डे द एग्स ब्रोक ओपन। एक दिन अंडे टूट गए और खुल गए। 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट। 3 छोटे छोटे सर बाहर निकल आए। पॉप्ड आउट यानी कि बाहर खुलकर निकल कर आ गए। पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम। पापा स्पैरो खाना लेकर आए उनके लिए। ब्रॉट मीन्स होता है लाना, फूड कहते हैं खाने को, देम यानी कि उनके लिए, फॉर मीन्स के लिए। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, एंट एंड अंकल स्पैरो, कजिन एंड फ्रेंड्स ऑल कैम टू मीट द बेबी स्पैरो। अब देखो, बेबी स्पैरो से मिलने के लिए कौन कौन आया। ग्रैंड मदर स्पैरो, ग्रैंड फादर स्पैरो, आंट स्पैरो, अंकल स्पैरो, कजिन्स एंड फ्रेंड्स। सभी किससे मिलने के लिए आए थे। बेबी स्पैरो से मिलने के लिए आए। कैम मीन्स होता है आना, मीट मीन्स मिलना। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगेस्ट बिगर एंड बिगर। अब जो बेबी स्पैरो थे वो बड़े होते जा रहे थे। वन डे द बेबी स्पैरो हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। एक दिन बेबी स्पैरो फुदक कर घोंसले से बाहर चले गए। हॉप्ड आउट यानी कि फुदक कर बाहर चले गए वो। हॉप मतलब फुदकना होता है। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। वह उड़कर ऊपर नीले आसमान के अंदर उड़ गए। अब उन्होंने देखो, बेबी स्पैरो बड़े हो गए और फिर बड़े होकर वो घोंसले से फुदक कर बाहर आए और वो बड़े ब्लू स्काई के अंदर उड़ गए। फ्लू अप यानी कि ऊपर आसमान के अंदर वो उड़ गए। अब पेज नंबर 39 पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, हु आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार के अंदर कौन कौन है। तो आप जो आपके परिवार में है आप लिख दोगे, जैसे कि मैंने लिखा, इन माई फैमिली देयर आर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड लिटिल सिस्टर। मेरी फैमिली में यहाँ मेरे दादाजी, दादी जी, अंकल और मेरी छोटी बहन है। और बच्चों, लास्ट के अंदर लिखेंगे एंड फादर मदर, क्योंकि फादर मदर तो ज़रूरी होते हैं ना हमारी फैमिली के अंदर। मैं लिखना भूल गई थी। सेकंड है, हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। आप एक दूसरे की कैसे मदद करते हो। जैसे कि माई मदर हेल्प्स मी गेट रेडी फॉर स्कूल। मेरी माँ मुझे स्कूल में तैयार होने के लिए मदद करती है। माई मदर मेक्स फूड फॉर एवरीवन। मेरी माँ सबके लिए खाना बनाती हैं। माई फादर हेल्प्स मी फॉर डूइंग होमवर्क। मेरे पिताजी होमवर्क करने में मेरी मदद करते हैं। आई सेट टेबल फॉर लंच। मैं टेबल को लंच के लिए सेट करती हूँ, है ना। पैटर्नल, बस इतना ही आंसर होगा, यानी कि सब एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप कैसे लिखोगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर, उनका नाम लिख देंगे, फिर पैटर्नल ग्रैंडमदर, उनका नाम लिख देंगे।
यानी कि पापा की तरफ से, है ना, दादा दादी का नाम लिखोगे, उनको पैटर्नल बोलेंगे। इसी तरीके से मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर को लिखोगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ मैटरनल ग्रैंड मदर। यहाँ पर भी आपको उनका नाम लिखना है, यानी कि इधर से पापा की तरफ से यानी कि दादा दादी के नाम आएंगे और इधर आएंगे माँ की तरफ से मैटरनल नाना नानी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस? अपने घर के आसपास आप कौन कौन सी बर्ड देखते हो? तो फोर्थ आंसर होगा आई सी पिजन, स्पैरो, ईगल एंड पैरट एट्सेट्रा। इफ़ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग? अगर आप बेबी स्पैरो होते तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहते? तो आई वर द बेबी स्पैरो, अगर मैं बेबी स्पैरो होती, आई वुड गो टू नानी हाउस, मैं नानी के घर जाना चाहती। वॉट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सो फ्रॉम द स्काई? आप क्या सोचते हो कि बेबी स्पैरो आसमान से क्या क्या देखते होंगे? वो ट्री, हाउसेस, पीपल, फील्ड्स, व्हीकल एंड रिवर एट्सेट्रा चीज़ों को देखते होंगे। तो बच्चों यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, सभी का नंबर भी लिखा है, जैसे कि ये 4 का आंसर है ना। ये पैटर्नल और मैटरनल वाला आंसर है। सारे ही क्वेश्चन आंसर एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर आप अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख सकते हो। स्टार्टिंग का पहला और दूसरा आंसर भी दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं, आप इनको क्या कहते हो अपनी मदर टंग में? मदर को क्या कहते हो? फादर को, एल्डर ब्रदर को, एल्डर सिस्टर को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को, आंटी को, अंकल को आप अपनी मदर टंग के अंदर यानी कि अपनी ज़ुबान में क्या कहते हो इन्हें? जैसे कि एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन को हम दीदी कहते हैं, बड़े भाई को भैया, एंट को चाची, है ना, अंकल को चाचा जी, ग्रैंडफादर को दादाजी, ग्रैंडमदर को दादी जी। पेज नंबर 40 पर आएंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी फैमिली की पिक्चर बनानी है। पेज नंबर 41 पर आएंगे। द वर्ड फादर बिगिंस विद एफ। जो वर्ड फादर है वो किससे स्टार्ट हुआ है? बिगिन यानी कि स्टार्ट हुआ है एफ साउंड से। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगेन विद एफ साउंड। आपको ये सब वर्ड्स रीड करने हैं जो कि एफ साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि फॉक्स, FOX फॉक्स, फैदर, FEATHER फैदर यानी कि पंख, FOOT फूट, FOOT फूट, FIVE 5, FLAG फ्लैग। तो बच्चों ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना एफ साउंड से स्टार्ट हैं, इसके अंदर किसकी आवाज़ आ रही है? फा की आवाज़ आ रही है सबके अंदर। अब देखो नीचे बोला गया है द वर्ड मदर बिगिंस विद एम साउंड। जो वर्ड है मदर वो किससे स्टार्ट हो रहा है? एम साउंड से। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद एम साउंड्स। आपको इन सभी वर्ड्स को रीड करना है जो कि एम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि MAN मैन, MASK मास्क, MOUSE माउस, MOON मोन, MONKEY मंकी, MOUTH माउथ। तो इन सभी वर्ड्स के अंदर आपको कौन सी साउंड सुनाई दी है? एम की साउंड यानी कि माँ साउंड। रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं आपको उन्हें रीड करना है। टिक द वर्ड्स दैट बिगिंस विद एफ। उन वर्ड्स को आपको टिक करना है जो कि एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, और सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिंस विद एम। जो वर्ड्स एम से स्टार्ट हैं उसको आपको सर्कल करना है, जैसे कि फ़िश एफ से स्टार्ट है तो टिक लगाएंगे। मग एम से स्टार्ट है, एम साउंड है तो सर्कल लगाएंगे। मैप एम साउंड है तो एम साउंड को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से सिस्टर है ना, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एफ़ और एम को करना है। एफ साउंड को यहाँ पर, फेस एफ साउंड है टिक करेंगे, मैट एम साउंड है सर्कल करेंगे, फैन एफ साउंड है टिक करेंगे, आई है ना, एफ और एम साउंड इसमें कुछ भी नहीं है, फिंगर में एफ साउंड है टिक करेंगे, मिल्क के अंदर एम साउंड है तो इसको यहाँ पर सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे इन सभी वर्ड्स को लिखने के लिए बोला गया है, जैसे कि फादर FATHER फादर, नेक्स्ट है मदर MOTHER मदर। अब है सिस्टर SIS सिस, TER सिस्टर। नेक्स्ट है ब्रदर BROTHER ब्रदर।
पेज नंबर 43 पर आओगे। पिक्चर टॉक, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बाथरूम, लेबल द थिंग्स इन इट। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं आपको उन्हें लेबल करना है। जैसे कि ये शावर है ना, ये शावर है, SHOWER शावर। टॉवल, TOWEL टॉवल। ये मिरर है, MIRROR मिरर। ऐसे ही नीचे है TAP टैप। ये है ब्रश होल्डर, BRUSH ब्रश, HOLDER ब्रश होल्डर। वॉश बेसन, WASH वॉश, BESAN वॉश बेसन। वाइपर, WIPER वाइपर। सॉप केस, SOAP सॉप, CASE केस सॉप केस। बकेट, BUCKET बकेट। लास्ट में है मग, MUG मग, TUB टब। बाथरूम स्टूल, BATH बाथ, ROOM बाथरूम, STOOL स्टूल बाथरूम स्टूल। ये हैं बाथरूम स्लीपर्स, BATHROOM बाथरूम, SLIPPERS स्लीपर्स। पेज नंबर 44 पर आएंगे। यहाँ पर लेटर साउंड है, जैसे कि U इज़ फॉर यूनिफॉर्म, V इज़ फॉर वैन, W इज़ फॉर बैल। इसी तरीके से U इज़ फॉर यूटेंसिल्स, V इज़ फॉर वेल्स, W इज़ फॉर वॉल। आगे X, Y और Z साउंड्स हैं। X इज़ फॉर एक्सरे, Y इज़ फॉर याक, Z इज़ फॉर जिप, X इज़ फॉर xylophone, Y इज़ फॉर यो-यो, Z इज़ फॉर ज़ेब्रा। पेज नंबर 45 पर आएंगे। यहाँ पर भी यहाँ पर है, नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द नेम ऑफ द पिक्चर इन ईच रो, फाइंड द ऑड आउट। अब देखो यहाँ पर हर पिक्चर की आपको इनिशियल साउंड को बताना है। तो शिप के अंदर स्टार्टिंग की साउंड है S की, स्पून के अंदर भी स्टार्टिंग की साउंड S साउंड है, और लीफ के अंदर स्टार्टिंग साउंड है L। तो इन दोनों में तो सेम साउंड है, मगर ये अलग साउंड है, तो जो अलग है ऑड है उसे सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से सन के अंदर S साउंड है, टोमेटो में T साउंड है, और टैन के अंदर T साउंड है। तो ये दोनों सेम साउंड है, ये ऑड है यानी कि अलग है, अलग वाली साउंड को सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से ट्री में T साउंड है, पैरेट में P साउंड है, और पॉट में P साउंड है। तो इन दोनों में सेम साउंड है। ऑड साउंड किस में है? ट्री में, तो ट्री को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स को कलर करना है ना, कलर द पिक्चर एंड द लेटर्स, और इन लेटर्स को भी कलर करना है। तो यहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t है। ये है ट्री, टेबल, टैप, टोमेटो। यहाँ पर है रॉकेट, रैट, रिंग और रोज। तो यहाँ पर इन सभी को आपको कलर करना है, अल्फ़ाबेट के अंदर भी, लेटर्स में भी और पिक्चर्स के अंदर भी। अब फिर से आएंगे पेज नंबर 46 पर। यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट साउंड, आप सभी अल्फ़ाबेट साउंड को जानते हो। लेट अस सिंग इट वाइल रीडिंग द लेटर्स। अब लेटर्स को रीडिंग के दौरान आपको मतलब इसको दोबारा से सॉन्ग को आपको पढ़ना है। जैसे कि लेटर साउंड आपने पढ़ा था ABCDEFG HIJK LM LMNOP QRST UVWXYZ। अब इसी तरीके से इसको आपको लाउडली पढ़ना है दोबारा से कैपिटल में। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि कैपिटल लेटर्स को आपको लाउड पढ़ना है और स्मॉल लेटर्स को आपको सॉफ्ट पढ़ना है। जैसे कि ABCDEFG HIJK LM NOP QRST UVWXYZ। एक बार और पढ़ते हैं। कैपिटल लेटर्स को ज़ोर से पढ़ना है, ABCD, स्मॉल को हल्के EFG। अब इसको कैपिटल को तेज़ पढ़ना है, HIJKL। M को सॉफ्ट पढ़ना है, MNOP। अब इसको तेज़ पढ़ना है, QRST। इसे लाइट पढ़ना है, UVW। फिर से तेज़ पढ़ना है, कैपिटल है XYZ। अब देखो यहाँ पर लास्ट में आपको पपेट बनाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से स्ट्रिप्स लेंगे, फेस बनाएंगे और इन स्ट्रिप्स के ऊपर फेस लगा देंगे, तो ये आपके फेस वाले पपेट बनकर तैयार हो जाएंगे।